Hi, welcome back. Now, hope so you heard a message. The recording has been started. So we are keeping all our lectures on recording part so that later on you can refer them as per our requirement. Right now, दोस्तों आज हम लोग एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं रिगार्डिंग द डिप्लोमा कोर्स. तो डिप्लोमा कोर्स में होता क्या है? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो डिप्लोमा का एनुअल जो है, ठीक है नहीं, तो जिसे हम लोग कहेंगे स्पैन एनुअल बेसिक्स ऑफ द डिप्लोमा कोर्स, वो होगा 3 इयर्स का, एंड जिसमें से आपको दिस इज द फर्स्ट ईयर, दिस इज द सेकंड ईयर, बाद में हम लोग जाएंगे तो वो होगा थर्ड ईयर. तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ऐसे आपको 3 अलग अलग साल में एग्जाम्स देने हैं. एंड इंपॉर्टेंट थिंग ये जो है कि हर ईयर में व्हाट वी आर गोइंग टू सी विल बी द 2 डिफरेंट सेमेस्टर. तो मतलब फर्स्ट ईयर में आएंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इट इज फर्स्ट सेमेस्टर, इट इज द सेकंड सेमेस्टर, इट इज द थर्ड सेमेस्टर, इट इज द फोर्थ सेमेस्टर, इट इज द फिफ्थ सेमेस्टर एंड इट इज द सिक्स्थ सेमेस्टर. तो अभी जो अपना कोर्स है डिप्लोमा का, ये कोर्स सेमेस्टर पैटर्न में रहेगा. कैसे पैटर्न में रहेगा? सेमेस्टर पैटर्न में. सेमेस्टर पैटर्न मतलब क्या होता है? अब तक हमने जो स्कूल में एग्जाम दिया था 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, लेकिन ये सारे एग्जाम्स अपने ईयरली पैटर्न में होते थे. एंड एट द एंड ऑफ द ईयर एक फाइनल एग्जाम हमें देना था, एंड डिपेंडिंग ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट हम लोग नेक्स्ट ईयर जाते थे या प्रमोट किए जाते थे या पास करके आगे जाते थे. लेकिन यहाँ थोड़ा सा सिनारियो अलग है. इन दिस डिप्लोमा कोर्स वी आर हैविंग द 3 इयर्स, लेकिन हर एक ईयर में हमें सेमेस्टर्स दिए हुए हैं एंड हर सेमेस्टर का एक बोर्ड एग्जाम दिया जाएगा. हर सेमेस्टर का एक बोर्ड एग्जाम होगा. तो टोटल दोस्तों आपके थर्ड ईयर के कितने एग्जाम्स होंगे? तो टोटल अपने थर्ड ईयर के 6 बोर्ड एग्जाम्स होंगे. क्या होंगे? 6 बोर्ड एग्जाम्स होंगे. एंड ये हर बोर्ड एग्जाम में हमें पास होके आगे जाना नेसेसरी होगा. तो कभी कोई बच्चे पूछते हैं सर वेदर एनी एटीकेटीज आर अलाउड, तो हाँ, लेकिन इट इज नॉट ए गुड थिंग फॉर स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टेड टू गो फॉर सम फ्यूचर एस्पेक्ट. श्योर. मतलब क्या? बिकॉज डिप्लोमा करके सर 2 आउटकम्स होते हैं. जनरली डिप्लोमा करने के बाद बच्चे 2 जगह पे जाते हैं. एक जगह होता है स्टेट में दे आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में ज्वाइन होते हैं. और सेकंड वन, दे आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर डिग्री कोर्सेस. तो डिप्लोमा के बाद आप डिग्री भी कर सकते हैं, और आपको डिग्री में फर्स्ट ईयर की जगह पे यू विल गेट एडमिशन इन द सेकंड ईयर. तो डायरेक्टली डिप्लोमा होल्डर्स आर प्लेस्ड एट सेकंड ईयर, दैट इज थर्ड सेमेस्टर ऑफ डिग्री कोर्स. और अदरवाइज इफ इज इंटरेस्टेड, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस 6 सेमेस्टर्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सक्सेसफुल बोर्ड एग्जाम्स ऑफ अ डिप्लोमा कोर्स, यू कैन ज्वाइन इंडस्ट्री, एंड इंडस्ट्री के साथ आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. सही बात है. लेकिन ये दोनों जगह पे जाने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिक्वायर्ड, बहुत सालों पहले जब हमने क्लास स्टार्ट किया तो इट वाज जस्ट अ रिक्वायरमेंट ऑफ एन फर्स्ट क्लास. फर्स्ट क्लास होता था तो भी बच्चे आराम से कई इंडस्ट्री में ज्वाइन होते थे. बाद में भी लास्ट 10-15 सालों में क्राइटेरिया थोड़ा सा एनहांस होके डिस्टिंक्शन तक आया है. इंस्टेड ऑफ 60%, 75 एंड अबव परसेंटेज आर रिक्वायर्ड. लेकिन अगर आप लास्ट 10 साल का ट्रेंड देखेंगे तो इफ यू वांट टू गो गेट एडमिशन, अगर आपको कोई एडमिशन लेना है डिग्री कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी जनरल डिग्री कॉलेज, इट इज लाइक एन विजिट या डॉन बॉस्को, दत्ता मेघे, फादर लैगनर, वाशी, एंड नंबर ऑफ IIT, DY Patil, number of colleges are there which are really good colleges. So minimum percentage that are required, I'm talking about a minimum percentage, it will be 85 to 95%. तो ये 85 का क्राइटेरिया आता है जनरली कास्ट स्टूडेंट के लिए, एंड इफ यू आर इन एन ओपन कैटेगरी देन योर परसेंटेज शुड बी 90 एंड अबव at the end of third year diploma course. That is a requirement. Or otherwise, you may need to pay some money to get admitted to degree courses. कम से कम इतना देना पड़ता है. You getting me? तो ये just simple logic था उसके लिए. तो what is our requirement? Our requirement is this 2% जो इसके आगे हमें 3 साल के बाद चाहिए. This is 2021.
तो आप सबसे पहले कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए कि आप में से कितने बच्चों ने ये डिसाइड किया है कि वो आगे क्या करेंगे। एंड अगर डिसाइडेड नहीं है तो हमारे जो एजुकेशनल काउंसलर्स होते हैं, ऑफिस में होते हैं, कहीं आपको मिलेंगे कॉलेज में, तो उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, उनसे बातें कीजिए, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगे। एंड अगर आपके दिमाग में और कोई डाउट डिफिकल्टीज है तो आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी मिल सकते हैं। मैं सैटरडे संडे, जनरली संडे इवनिंग में मैं ऑफिस में अवेलेबल रहता हूँ। और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ डाउट डिफिकल्टीज है, वहां पे मुझे पर्सनली मिलकर बात करनी है रिगार्डिंग योर स्टडी एंड फ्यूचर प्लानिंग, तो हम लोग वहां पे बात करते हैं। श्योर, सो दैट इज द सिनेरियो। अब ये जो एग्जाम्स है, ये एग्जाम्स कैसे हैं और इनका सिग्निफिकेंस क्या है, दोस्तों ये ध्यान में रखिए। सबसे पहले वी आर वरीड, मैंने अपने जो कलीग से जो हमने भेजे थे कॉलेज में सभी पेरेंट्स को मिलने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उन्हें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, आप सभी से बात करना चाहेंगे। व्हाट इज दैट पॉइंट? कि जो 6 के 6 है, दिस आर आवर बोर्ड एग्जामिनेशंस, दिस आर आवर बोर्ड एग्जामिनेशंस। एंड दोस्तों, जो 10th तक हम लोग बोर्ड एग्जाम देते थे, 9th 10th में जो हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वो प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम का 10th स्टैंडर्ड तक का। एंड व्हेन वी एंटर इनटू एन डिप्लोमा कोर्स, then the preparation which is required from exam point of view, if you observe it, yes, there is a huge difference between the two parts. There is a huge difference between the two parts for an approach. What is the whole requirement? We are decided and target. So as a generally मैं कहता हूँ बच्चों को, this should be a minimum target. And if you are having a very good 10th score, तो कम से कम आप एक्सपेक्ट कीजिए when you enter in the first semester diploma, you will have this thing, minimum -5 to 10% reduction will be there in your percentage when you appear for any first board examination. That is a trend what we observed from last almost 21 years. This is our 22nd year. We are starting with this batch, and I am very glad that I am teaching you this subject almost on 44th time. तो लास्ट रेगुलर एंड केटी ये पकड़ के अगर हम लोग बात करेंगे तो इतना टाइम हमने वो सब्जेक्ट पढ़ाया है। एंड वी आर हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस स्टाफ मेंबर्स एसोसिएटेड विद आवर क्लास। मैक्सिमम आर मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, और बात कहेंगे तो सम ऑफ अस आर आल्सो डूइंग देयर डॉक्टर थीसिस, मतलब उनमें से कोई लोग पीएचडी कर रहे हैं। इवन मेरी बात करेंगे तो इन पर्सन I am a mechanical engineer. I have completed my diploma from Government Polytechnic in 1997. After that, I have completed my graduation in 2000. After that, I have completed my masters from Father Wagner, and right now I am doing my doctoral thesis, जिसे PhD कहते हैं, doctor. I am working on that part from last few years and expected to move in that journey. अभी 1-1.5 साल में we are expecting that part. तो आप देख सकते हैं we are having a huge experience staff members with us, including me. What we require from student side is the first important thing is their dedication, their interest for the subject, for the knowledge. थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग ये ओवरव्यू होने के बाद we are interested to go to just a different syllabus copies. तो आपको एक अलग से हम लोग मेथड ऑफ शेयरिंग दिखाएंगे, in which we will be using an screen sharing and we are just sharing some standard syllabus copies with all of you. Sure. लेकिन what are the important points जो मुझे आज आप सभी के साथ डिस्कस करने हैं कि दोस्तों, जब भी आप ऐसे कुछ बातें देखेंगे एंड इफ यू आर लर्निंग एट योर होम, तो मैं मैथ सब्जेक्ट में बच्चों को 2 ऑप्शंस कहता हूँ। You need to sit along with notebook and pen. आपको पेन एंड नोटबुक लेके बैठना है। We are going to solve numericals on the board. We are going to discuss them. We are going to find out the methodology by which हम लोग उससे solve करना चाहेंगे। And after learning that methodology, हम लोग न्यूमेरिकल लिख के निकालेंगे अपने नोटबुक में। Simultaneously, अगर आप में से किसी को आदत नहीं है तो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। There is a methodology to take a screenshot. हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चे तो लिखते ही हैं, बट वी ऑलवेज रिक्वेस्ट स्टूडेंट टू टेक अ स्क्रीनशॉट। मेरा नहीं, मैं बाजू में होता हूँ, आई विल बी आउट ऑफ फोकस, एंड कैमरा में जो दिखेगा उसका आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है एंड अपने ग्रुप में रहेगा।
तो इसका फायदा होता है कि भाई साहब अगर बाद में हमें चेक करना है कि अपने लिखने में कोई मिस्टेक हुई है तो सेम बोर्ड का पूरा पीडीएफ आपके पास रहेगा, फोटोज या बाद में हम पीडीएफ पे अपलोड करके देते हैं, एंड सेकंड पार्ट रिकॉर्डिंग पार्ट भी आपके पास रहेगा। श्योर। तो चलिए थोड़ा सा सब्जेक्ट में आते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में आते हैं तो हमें पता है कि वहां पे 2 सेमिस्टर्स होंगे, एंड हर सेमिस्टर में मिनिमम 4, कोई ना कोई ब्रांच में थोड़ा सा चेंजेस भी है, कोई ना कोई ब्रांच में थोड़ा सा चेंजेस भी है, लेकिन मिनिमम 4, एंड नेक्स्ट सेमिस्टर में अगेन मिनिमम 4 या 5, ऐसे यू नीड टू लर्न 8 to 9 सब्जेक्ट्स। श्योर। एंड वो सब्जेक्ट कौन कौन से है, कैसे है, उसमें क्या चेंजेस है, जो अब तक का पैटर्न था और अभी का पैटर्न है, इसमें क्या चेंजेस हुए, आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। तो दोस्तों डिप्लोमा कोर्स में ए से स्टार्ट हुआ था, जो जी तक गया है, एंड नाउ व्हाट वी आर हैविंग इज एन आई स्कीम। तो डिप्लोमा जब स्टार्ट हुआ था तभी एनुअल पैटर्न था अपने पास। एनुअल पैटर्न मतलब एक साल में एक टाइम एग्जाम होता था। आफ्टर दैट ए बी सी डी ई एफ जी करते करते आज हम लोग आई स्कीम तक पहुंच चुके हैं। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस आई स्कीम, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी नोटेड। ये आई स्कीम बाकी के सारे स्कीम से दोस्तों थोड़ा अलग है। क्या अलग है तो मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों अब तक हमें कंसेप्ट था कि एंड में बोर्ड में थ्योरी का पेपर देते थे, वो 100 मार्क्स का आता था। बोर्ड में जो थ्योरी का पेपर देते थे हम लोग, वो कितने मार्क्स का आता था, 100 मार्क्स का आता था। और अभी जो आई स्कीम में अगर हम लोग कोई चेंज देखना चाहते हैं, वो चेंज ये है कि इट इज डिवाइडेड अंडर 2 टाइटल्स, एंड दैट टाइटल इज 70 + 30। तो अभी 100 मार्क्स का पेपर कितने मार्क्स में डिवाइड हो चुका है, 2 सेट में डिवाइड हुआ है, 70 + 30, एंड ये जो 30 है इट इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू 20 एंड 10, एंड ये जो 20 है ये अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसे कहते हैं 20, इसे कहते हैं 20, एंड इसे हम लोग कहते हैं इट इज अवर UT1, एंड इसे कहते हैं UT2। व्हाट इज दिस UT1 एंड UT2? दोस्तों दिस इज फर्स्ट यूनिट टेस्ट एंड दिस इज सेकंड यूनिट टेस्ट। तो इनिशियली जो हम लोग स्कूल में देते थे वो भी यूनिट टेस्ट होता था, बट व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द एग्जाम व्हाट इज कंडक्टेड एट स्कूल लेवल एंड द एग्जाम व्हाट वी आर कंडक्टिंग इन द कॉलेज? ये जो 2 एग्जाम्स होंगे, दिस एग्जाम्स आर, और उनके मार्क्स जो है दे आर कंसीडर्ड इन बोर्ड। तो ये 2 एग्जाम्स होंगे, उनका एवरेज आएगा, एंड इनका जो एवरेज होगा वो एवरेज अपना 20 मार्क्स बोर्ड में अज्यूम किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों अगर हम लोग एग्जाम देते हैं कॉलेज में ये 2020 में, और उसमें अगर हमें कम मार्क्स आते हैं तो ध्यान में रखिए आपके 100 में से मार्क्स 20 वहीं पे गए। श्योर, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। बिकॉज होता क्या है, बच्चों को एट द एंड ऑफ रिजल्ट, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर होने के बाद, एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट देखते हैं तो ये बातें पता चलती है, हमेशा हम लोग उन्हें यहाँ पे हेल्प करते हैं। फिर ये जो 10 मार्क्स होते हैं दोस्तों, ये 10 मार्क्स किसके लिए होते हैं? ये 10 मार्क्स होते हैं अपने मैनुअल के लिए, और व्हाट वी कैन से असाइनमेंट्स के लिए। एंड फिर ये जो 70 मार्क्स होंगे, ये 70 मार्क्स का एंड में इसे कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज एन ESE। क्या कहेंगे? इट इज एन ESE, दैट इज एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, एंड वो एट द एंड ऑफ सेमेस्टर कंडक्ट किया जाता है। सही बात है? श्योर। तो ये था एक जस्ट ओवरव्यू, कैसे है, क्या है, एंड फिर आज हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, स्टार्ट करना चाहेंगे, एंड वो होगा द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स। श्योर। इसके पहले भी हमने एक टाइम सेमिनार किया था, एंड आज ये सेकंड लेक्चर हमने आज प्लान किया है। तो अगर किसी ने मिस किया है वो सेमिनार तो डोंट वरी, अगले और एक हफ्ते में हम लोग एक डेडिकेटेड 1 घंटे का अलग से सेमिनार देने वाले हैं। आज मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पे, एंड वो डेडिकेटेड जो अगेन सेमिनार होगा वहां पे हम लोग और डिटेल में बातें करेंगे और आगे जाएंगे। श्योर। लेकिन आज आप सारे लोग यहाँ पे हैं, एक छोटा सा मैं आपको सिलेबस का कॉपी दिखा दूंगा। सो आई जस्ट स्टार्टिंग शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। तो आप चेक कर सकते हैं आपके स्क्रीन पे
starting and sharing. तो शेयरिंग क्या है, कैसे है, प्लीज चेक कीजिए. श्योर, इट इज स्टार्टेड ऑन आवर स्क्रीन. तो आपके पास स्क्रीन पे कुछ आया होगा, उसे जूम कीजिए. सॉरी. तो दोस्तों ये था जो मैंने कहा पुराना स्कीम, ठीक है ना, जी स्कीम, जहाँ पे आप 100 में मार्क्स देख रहे हैं. तो ऐसे प्रेजेंटेशन के साथ भी हम लोग पढ़ते हैं वहां पे और उसके साथ आगे जाते हैं. Sure. So what we're interested right now is to discuss the detailed syllabus of the subject. लेकिन एक दो मिनट में हम लोग सब्जेक्ट की सिलेबस में आना चाहेंगे. उसके पहले हम लोग देखना चाहेंगे व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल बोर्ड में कैसे आता है. तो दोस्तों आपके सामने जो है, दिस इज एन सिलेबस कॉपी. आप मेरे राइट हैंड साइड में देख रहे हैं. दिस इज एन सिलेबस कॉपी ऑफ द बोर्ड व्हाट इज मेड अवेलेबल टू अस. श्योर. फिर कभी डिटेल में उसे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज एक छोटा सा ओवरव्यू आप सभी के साथ लेना चाहेंगे. बिकॉज मैंने हमेशा बोला है व्हाट यू कैन सी, यस, दिस इज समथिंग व्हाट इज अवेलेबल फ्रॉम बोर्ड टू ऑल ऑफ अस. जहां पे हम सारे बच्चे देख सकते हैं कि अभी जो सर ने हमें समझाया दैट इज अवेलेबल. के थ्योरी मार्क्स होगा 70 मार्क्स का, पीए दैट इज प्रोग्रेसिव असेसमेंट होगा 30 मार्क्स का, एंड ऐसे एक टोटल 100 मार्क्स अपने साथ अवेलेबल होंगे. सो दिस इज अ कंप्लीट कोर्स मैप है. मैंने अगेन कहा आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे इसे. दिस आर द कंप्लीट सेट ऑफ दोस्तों यूनिट्स है ऑलमोस्ट, एंड हर सेट पे अलग अलग यूनिट्स अवेलेबल है. तो सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है जस्ट ट्राई टू गो थ्रू दैट पार्ट, and this is what we are interested to observe, what we are interested to see in front of us. Yes दोस्तों, it is the concept of an logarithm. Unit 1 algebra. तो आप काउंट कर सकते हैं, it is logarithm. बाद में मैं पूछने वाला हूँ भाई साहब क्या क्या देखा हमने. logarithm, determinant, sure, शायद कुछ वर्ड सुना है हमने पहले 10th में, थर्ड चैप्टर में भी our matrices. So these are the chapters. Fourth chapter is a partial fraction. The fifth one is the most important chapter. And मुझे पता है ये देखने के बाद स्टूडेंट के फेस पे थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है, बिकॉज इट इज एन मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट व्हाट इज अज्यूम्ड इन एन इंजीनियरिंग सिलेबस, एंड उसे कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. क्या कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्री. एंड यहाँ पे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के हमें 4 अलग अलग चैप्टर्स अवेलेबल है. फुल डेप्थ में हमें पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है. एंड फिर आगे जब जाएंगे तो अगेन वी आर हैविंग सम चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, एंड फिर लाइकवाइज हम लोग सिलेबस में गो थ्रू करते रहेंगे. तो जस्ट स्टॉपिंग दैट शेयरिंग. तो ये जस्ट एक मेथोडोलॉजी था आपको दिखाना कि कैसे हम लोग शेयरिंग में भी आपके साथ जो थियरी के पीडीएफ है या कुछ बातें हैं वो डिस्कस कर सकते हैं एंड आगे जा पाएंगे. श्योर. तो व्हाट वी गेट फ्रॉम द क्लास. तो दोस्तों आते हैं सबसे पहले क्लास में हमें क्या चाहिए, किसके लिए हम लोग क्लास में आते हैं और क्या बातें होनी चाहिए. तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग दैट पार्ट. Oh, just a moment.